4 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਉਣਗੇ ਜੀ। मैं उन्होंने बेनती करूंगा सारे बुलारे ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਬੁਲਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦੇ ਆ ਔਰ ਆਪਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਪੂਰੀ ਰੱਖ ਦੇਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੰਡਿਆਲਾ ਪੀਕੇਯੂ ਬਹਿਰਾਮ ਕੇ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਜੀ स्टेज के नेड़े 4 मिनट वास्ते। धन्यवाद कमेटी की तरफ से, मेरी तरफ से मातृशक्ति को और दूर देने से आए हुए सभी हरियाणा पंजाब के किसान योद्धाओं को नमन प्रणाम सत श्री अकाल। आओ एक गुरुआना देता है साडा जो नारा है वो बुलंद करिए। पहला वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। साथियों, पिछले हमारे आंदोलन में आप लोगों ने सिर्फ हरियाणा पंजाब का भाईचारा नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के भाईचारे को इकट्ठा किया है। इसलिए मैं एक नारा ये जरूर दूंगा, पूरे भारतवर्ष का भाईचारा, पूरे भारतवर्ष का भाईचारा, किसान मजदूर एकता। अब मैं अपना ये समाचार मैसेज संदेश देना चाहता हूँ, उसको मैं ये बताना चाहता हूँ। मैं उन लोगों के बीच में खड़ा हूँ और आपसे ये बात कह रहा हूँ, दुनिया के सबसे खोटी चाटी वाला और सबसे झूठ बोलने वाला हमारा प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं उन लोगों के बीच में हूँ। जब देश के ऊपर संकट आया था तो 90% आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए ये मेरी जो माताएं बहनें बैठी है, इन्होंने अपना सोना दिया था, वो एक पंजाब था। बोले सोनिया। और जब हमारे प्रधानमंत्री को जाके विदेशों में और जब ये कहना पड़ता था कि हमारे को गेहूं दीजिए खाने के लिए और अपने देश के लोगों को कहना पड़ता था कि एक दिन का उपवास रखिए, तब उस देश के उस प्रांत के किसानों ने हरित क्रांति लाके जो है तेरे अन्न के भंडार भरे हैं, इसके लिए उनकी जय जयकार होनी चाहिए, उनके लिए तीर नहीं ठोके जाने चाहिए। ये वो पंजाब है। मैं उसको ये भी बताना चाहता हूँ कि जब हमारे आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तब 80 से 90% जो शहीदी देने वाले थे उस महापंजाब के लोग थे। जब फांसी पे चले थे उस महापंजाब के लोग थे, जिनको तो आज कभी आतंकवादी बताता है, कभी अतवादी बताता है। आपको ये होश में आना चाहिए। और मुझे इस बात का और भी दुख ज्यादा होता है कि तो हमारा जो पिछला आंदोलन जब उसने 378 दिनों के बाद हमने समाप्ति की घोषणा उसके कहने पर की थी, वो एक बहुत ही पाक हमारे लिए सम्मानीय दिवस था। गुरु नानक देव जी के दिन दिहाड़े पर उसने कहा था कि मेरे से कहीं न कहीं गलती होगी और हम उसकी बात को सच मान बैठे। और उसने सबकी सब बातों के लिए कहा था कि मैं दिल खोलकर आपके किसानों का जो है मैंने पहले वादा किया था कि किसानों की आय दुगुनी करूंगा और जितना भी है आपका कर्ज माफ करूंगा। मैं सबकी सब गलती अपनी मानते हुए मैं आपके सबके सब लागू करूंगा। आज हम कोई मांग नहीं मांगने के लिए नहीं आए हैं, हम यहाँ जा रहे हैं उसको याद करवाने के लिए कि ये तेरे 10 साल हो गए हमें ये बात सुनते सुनते, अब दोबारा इलेक्शन आने वाला है प्रिय मोदी जी, अब तो हमारी बात सुनो, अब तो इसकी पुकार सुनो, नहीं तो फिर तुम्हारे को यही कटोरा लेके जो है ना विदेशों में जाना पड़ेगा अन्न के लिए। जब किसान ने और मजदूर ने अगर ये सोच लिया कि मैं मेरे लायक, मैं मेरे गांव के लायक, मैं अपने के लायक जब अन्न पैदा करना शुरू कर दूंगा, तब तुम्हें अन्न की और अन्नदाता की जो है ना पहचान हो पाएगी, तब तुम इस बात को समझ पाओगे। अभी वक्त है, अभी समझ जाओ। आज सबसे जो कहता है कि मोदी की गारंटी, मैं ये कहता हूँ कि मोदी की पूरी गारंटी है कि वो जो भी बात कहता है वो झूठी होती है, झूठ के सिवाय उसके पास कुछ नहीं होता है। इसलिए आज समय की कमी है, बहुत धन्यवाद मैं करता हूँ और पूरी तरह से मैं आप लोगों को नमन करता हूँ। और इस सरकार को हम चेतावनी देते हुए हमारे युवाओं की वजह से, हमारे बुजुर्गों के, हमारे जो है ना उनकी सहन शक्ति की वजह से, उनकी समझ की वजह से हम आपको ये चेतावनी देते हैं कि कल 11 बजे का जो हमने ऐलान किया है, हम पूछ करेंगे, दिल्ली आएंगे और तेरे को बताएंगे और अपनी मांगे मनवा के जाएंगे। भारत माता की जय।